बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मुमताज़ डायरीज। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ढाका चिकन, और ये कराची हाईवे सज्जाद रेस्टोरेंट की बहुत ही फेमस डिश है और बहुत ही लजीज है। आज इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अज्जा नोट कीजिए प्लीज। यहाँ मेरे पास है हाफ के जी चिकन बोनलेस, और जिसको मैंने इस तरह से लंबा लंबा जो है वो काट लिया है। ये देखें, इस तरह से काटने हैं इसको। 3 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पे सफेद तिल है, यानी सेसमी सीड्स। 1 अंडा लेंगे। काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1.5 टेबल स्पून। 1 लेमन लेंगे और इसका हम जूस निकाल लेंगे। 4 टेबल स्पून हम लेंगे व्हाइट फ्लोर यानी कि मैदा। 2 टेबल स्पून भर के लेंगे हम कॉर्नफ्लोर, और नमक लेंगे हम हाफ टी स्पून। 1.5 टेबल स्पून हम यहाँ लेंगे गार्लिक पेस्ट। तो आ जाइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मैरिनेशन। तो आप रहिएगा मेरे साथ। तमाम मसाला को हम बहुत अच्छे से चिकन में लगा देंगे। यहाँ मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, लेमन जूस ऐड करेंगे। इसके साथ हम 1 एग ऐड करेंगे, सॉल्ट, गार्लिक पेस्ट, कॉर्नफ्लोर, मैदा लेंगे यहाँ पे, और इसका खास और स्पेशल इंग्रेडिएंट जो है वो है सफ़ेद तिल। वो तकरीबन मैंने लिए हैं 3 टेबल स्पून। ये हम शामिल कर देंगे इसमें। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने तमाम अज्जा को जो है चिकन में लगा दिया है, और 2 टेबल स्पून के करीब मैंने थोड़ा सा पानी लिया था और उसको हल्का सा जो है वो मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है, और बड़ा अच्छा सा इसकी जो है वो कोटिंग हो गई है। आप देख सकते हैं तिलों की बड़ी ज़बरदस्त सी, और मैदे की और कॉर्नफ्लोर की बड़ी अच्छी सी इसमें कोटिंग हो गई है। अब हम इसे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए जो है वो रख देंगे। फिर उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे, और इसके साथ हम बड़ा ही मज़ेदार एक टार्टर सॉस बनाएंगे। तो आप मेरे साथ रहिएगा। टार्टर सॉस के लिए फ्रेंड्स मुझे कुछ वेजिटेबल्स चाहिए, तो अपनी बास्केट में से मैं कुछ वेजिटेबल्स निकालती हूँ। यहाँ मैं लूँगी खीरा और गाजर लेंगे हम यहाँ पे, और लेमन का भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हम लेंगे मेयोनीज तकरीबन हाफ कप, और 2 टेबल स्पून के करीब हम लेंगे विनेगर यानी कि सिरका, हस्बे ज़ायका नमक। चलें आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने कुकम्बर को यानी खीरे को जो है वो इस तरह से काटा है। उसका अपर पार्ट जो है वो मैंने ग्रीन पार्ट जो है वो लिया है, और अंदर वाला हिस्सा जो है वो मैंने नहीं लिया, क्योंकि हम जब मेयोनीज के अंदर शामिल करेंगे इसको तो ये बड़ा ही कलरफुल नज़र आएगा। और गाजर को मैंने इस तरह से पतला पतला स्लाइस जो है वो काटा है। अब मैं इसे जूलियन कट करके बारीक चॉप कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ फ्रेंड्स मैंने कुकम्बर और कैरेट को इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। पहले मैंने इस तरह से जूलियन इसे कट किया, फिर इसे बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसे शामिल करेंगे मेयोनीज में। यहाँ मेरे पास है हाफ कप मेयोनीज। इसमें मैं शामिल कर दूंगी 2 टेबल स्पून विनेगर, सिरका, नमक, सॉल्ट एज पर टेस्ट। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मैंने इसे विस्क कर लिया है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून खीरा,
1 टेबल स्पून कैरेट डालेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स बड़े मज़ेदार सा टार्टर सॉस जो है वो रेडी हो गया है। यहाँ पे देखें मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो कैरेट लिया है और 2 टेबल स्पून कुकम्बर, और इसको बहुत अच्छे से जो है वो मैंने सिरके और मेयोनीज़ में मिक्स कर दिया है। मैंने यहाँ सिरका लिया है, आप लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मज़ेदार सा ये जो है सॉस तैयार है। तो हम इसे रखें साइड में और अब हम जो है वो फ्राई करेंगे ढाका चिकन। यहाँ पर अब हमने ऑयल गरम कर लिया है और ढाका चिकन जो है वो हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपने इसको दूर दूर जो है वो डालना है ताकि एक दूसरे से ये चिपके ना, इस तरह से। और ऑयल बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, वरना जैसे ये ऑयल में जाएगा तो इसकी कोटिंग सारी जल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छी क्रिस्पी सी इसको जो है हमने फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन करके। बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस ये जो रेसिपी है। आप इसे जो है रमज़ान में अफ्तार के वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दावत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने इमरजेंसी कुकिंग करनी हो तो इसको आप पहले से जो है मैरिनेट करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। और जैसे कोई गेस्ट आए आपके घर में या कोई मेहमान आ जाए या कोई पार्टी शार्टी हो तो आप इसको अच्छे से जो है वो फ्राई कर सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार सी जो है ये रेसिपी है, आप भी खुश हो जाएंगे और मेहमान भी आपका खुश हो जाएगा। हम इसे बिल्कुल मीडियम आंच पे जो है वो फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पे जो है चिकन जो है वो फ्राई हो रही है, ढाका चिकन। और आपने जो है थोड़ी देर बाद जो है वो चमचा चलाना है। अभी आप जो है इसको थोड़ा टाइम दें, जब 2-3 मिनट हो जाए तब आप इसको पलट दीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं आप, बड़े मज़ेदार और क्रिस्पी से जो है वो ढाका चिकन जो है वो फ्राई हो रही है। और तिल जो है वो नज़र आने चाहिए। तो तिल की जो है वो कोटिंग जो है वो आपने ज़्यादा करनी है, यानी कि तिल जो है वो अच्छे से इसमें ऐड करने हैं। फ्रेंड्स ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है और मैंने बिल्कुल धीमी आंच कर दी है ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाए। अब यहाँ पे जो है वो मैं क्रिस्पी फ्राइड जो है वो ढाका चिकन निकाल रही हूँ। बहुत ही यमी है माशाल्लाह से, और मैंने इसे टेस्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे मसाले और हर चीज़ जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही उम्दा रेसिपी है ये, लाजवाब इसका टेस्ट है, क्रिस्पी है। और अगर आपने ये मेहमानों के सामने रख दिया, पेश कर दिया, तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। हमें दूर दूर डालना है ताकि ये आपस में चिपके ना। बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर है तिलों के साथ। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ही स्पाइसी अगर खाना है तो आप मैरिनेशन में लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बिल्कुल कम जो है वो इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं, सिर्फ काली मिर्च ली है, नमक भी जो है वो कम ही डाला है। बहुत ही लाजवाब से जो है ये फ्राई हो रहे हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है ढाका चिकन। बड़ी ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्राइड है और लाजवाब इसका जायका है, बड़ा ज़बरदस्त। इसके साथ मैंने सॉस बनाया, टार्टर सॉस, साथ में चिली गार्लिक सॉस रखा है। आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही यमी है माशाल्लाह से, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। अपने प्यारों को रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।